अतः हल संधि संधीयते वर्णयोः वर्णानां मेलनं क्रियते इति संधि। संपूर्वक धा का अर्थ होता है मेलन। विपूर्वोधा करोत्यर्थे है ना श्लोक लिखाया है। अभिपूर्वस्त भाषणे मेलने संपूर्वश्चापि निपूर्वे स्थापने मतः। यानी संपूर्वक धा का अर्थ मेलन अर्थ होता है। मेलने संपूर्वश्चापि संधि वर्णयोः वर्णानां वा मेलनं क्रियते इति संधि। कौन से वर्ण? हलो हो हलाम व संधि इति हल संधि। दो हल का बीच में, ये अनेक हलों का बीच में विचार करते हुए जो वर्ण सम्मेलन क्रिया होता है, वर्ण संधि क्रिया होती है, उसका नाम हल संधि। अथ अनंतरवाचक है। अच संधि के पश्चात हल संधि या आरंभ का वाचक है। हल संधि प्रकरण का आरंभ हो रहा है, अथवा मंगलवाचक होने से भी आरंभ में इसको बोला जा रहा है अथ हल संधि ही। सबसे पहले श्चुत विधायक सूत्र आरंभ होता है स्तोश्चुनाश्चु। स्तोहो षष्ठी का द्विवचन, श्चुना तृतीया का एक वचन, श्चुहु प्रथमा का एक वचन, ऐसे तीन पदों वाला यह सूत्र। स्तोह शुना श्चु। सकार तवर्गयोः शकार चवर्गाभ्याम योगे शकार चवर्गौस्तः। तृतीया होने के नाते योगे कह दिया, परे नहीं। जैसे अच में होता ना अची परे, ऐसा नहीं। यहां पर पीछे रहने पर भी हो जाएगा, आगे हो पीछे हो कहीं भी हो। सकार और तवर्ग के स्थान पे शकार का पूर्व योग हो या परयोग हो, उभय स्थिति में शकार चवर्गोस्तः शकार और चवर्ग आदेश होगा। यद्यपि स्थानीय भी 6 है, सकार और तवर्ग। निमित्त जो चु वो भी 6 है, शकार और चवर्ग। और आदेश जो चु है, शकार और चवर्ग, वो भी 6 है। यथासंग मनुष्य समानाम बराबर सब जगह लग सकता था। स्थानीय आदेश के बीच में भी, स्थानीय निमित्त के बीच में भी आप कह सकते थे सकार को शकार आदेश होता है, शकार का प्रयोग हो अथवा शकार का पूर्व योग हो, तो है ना, इसको तो यथासंख्य लग गया। और तवर्ग को चवर्ग आदेश होता है, चवर्ग का पर या पूर्व योग हो, तो तब स्थानीय और आदेश में तो यथासंख्य हुआ ही, निमित्त में भी यथासंख्य हो रहा है ना। सकार को श का योग में ही मैं करूंगा, तवर्ग में नहीं करूंगा। यथासंख्य हो ना, 1 2 3 4 5 6, पहले वाला पहले के साथ, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, 5 का 5, छठे का योग में ही होगा। ऐसा अर्थ निकलना चाहिए, निमित्त में भी होना चाहिए था। लेकिन पाणिनि ने एक सूत्र बनाया शात। शात वो क्या बोल रहे हैं? तवर्ग को चुत का निषेध कर रहे हैं। माने शाह का योग में तवर्ग तो शाह का योग है नहीं, यथासंख्य लगाओगे तो निमित्त में, ये निमित्त में यथासंख्य लगता है। शाह का योग किसके को मिलेगा? स्वरूपी स्थानीय को मिलेगा ना। और तवर्ग स्थानीय के लिए शाह का योग है ही नहीं, तो शाह से पर में तवर्ग हो तो चवर्ग ना हो, ये क्यों कह रहे हैं? शात सूत्र से ज्ञापन करता है एक बहुत बड़ी परिभाषा को। क्या है? स्थानीय आदेश्वर्य यथासंख्यम न तो निमित्त कारिणो हो। क्या है परिभाषा? वो स्थानीय आदेश्योरेव यथासंख्यम न तो निमित्त कारिणो। कार्य में वही स्थानीय है, निमित्त कारिणो न तो निमित्त कारिणो हो। निमित्त और कार्य का मैंने स्थानीय का बीच में यथासंख्य नहीं लगेगा। इसलिए क्या हो गया? सकार को शा का योग हो तो और
चवर्ग का योग हो तो भी, श का योग हो पर में या चवर्ग का योग हो तो भी स को क्या आदेश होगा? श आदेश होगा। निमित्त में यथासंख्य नहीं है। निमित्त में 6 में से कोई भी मिल जाए तो भी आदेश में लेकिन यथासंख्य लगे, पहले को पहला। ठीक है ना? इसी प्रकार से तवर्ग के मामले में भी तवर्ग में त, थ, ध, ध, न, इनको च, छ, ज, झ, य कब पूर्व पर में चाहे शाह का योग हो चाहे चवर्ग कोई भी योग, योग में इसका यथासंख्य नहीं है। कोई भी योग में क्या है? कुछ भी 6 में से कोई भी निमित्त पूर्व पर में मिल जाए तब को च ही होगा, क्योंकि स्थानीय का निमित्त के साथ में यथासंख्य नहीं लगेगा, लेकिन स्थानीय का आदेश के साथ में यथासंख्य। तीसरे दृष्टांत से समझ में आएगा आपको। पहले ही दृष्टांत रामश्येते, रामश्येते, रामश्येते। देखिए दूसरे में क्या कर दिया? निमित्त चवर्ग दे रहे हैं, छिनोती। सकार को चवर्ग का योग में कर रहे हैं यहां पे। सत देखो लगता है जैसे कि यथासंख्य हो रहा है यहाँ निमित्त में। का योग में पहला वाला ही निमित्त मिल रहा है, पहले को पहला निमित्त मिल गया, पहला ही आदेश भी होगा, भ्रांति नहीं हो। तुरंत क्या कर दिया? शारंगिन। देखो पंचम को तृतीय का योग आ गया। ये पंचम वर्ण है ना तवर्ग का, ज कहां का है? चवर्ग का तृतीय वर्ण का योग आ गया। पंचम को पंचम का योग होना जरूरी नहीं है, कोई भी योग मिल जाए, 6 में से कोई भी रह जाए। निमित्त में यथासंख्य का लफड़ा नहीं है। लेकिन जहां ऐसे भी दृष्टांत मिलते हैं जहां भ्रांति हो सकता है, ऐसे भी दृष्टांत है ना। प्रथम निमित्त ही मिल रहा है, प्रथम आदेश हो रहा है प्रथम स्थानीय में, इसलिए वो भी उठाया जानबूझ करके, ताकि आपको ये भ्रांति न रहे भाई स्थानीय और आदेश के बीच में ही केवल यथासंख्य लगेगा। फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड ले लगेगा, प्रथम को प्रथम, द्वितीय को द्वितीय। स्थानीय और निमित्त में इसलिए जान के वे विचार दिखाया। यहाँ प्रथम स्थानीय, प्रथम निमित्त, प्रथम आदेश है, लेकिन दूसरे में क्या कर दिया? प्रथम स्थानीय को प्रथम आदेश हुआ, निमित्त आपको मिल गया दूसरा। 6 में से दूसरा निमित्त, स्थानीय प्रथम, निमित्त दूसरा मिल गया। अब ये चारों दृष्टांत में स्तोषनाश्चु सबको यहाँ ताल में सकार हो जाएगा। रामश्येते, रामश्चिनोति, साक्षित, अशांगिंजय। पंचम को पंचमी आदि शांगिंजय। कहा? हाँ, वो तो स्पष्टार्थ, स्पष्टार्थ। शारंगिंजय, शात सूत्र आता है। शात पंचमी का एक वचन, शात। शात पर से तब रजस्युत्वम न स्यात्। इन सब जगह लेकिन एक बात है, पंचमी का एक वचन शात हो गया। रामश्येते हो गया, रामश्येते पूरा बोलना है उसको। रामस धन शेते, रामस धन शेते इत्यस्मिन् वाक्ये अत्र समासादिकं न भवति, अतएव सन्निकर्षया नित्यं न भवति। वक्तुरिच्छाधीनो संहिता संज्ञात्र सन्निकार्यवक्षयं कृते परासन्निकर्ष संहिता इत्यनेन सूत्रेण स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन सूत्रेण सकारस्य स्थाने पर शकार योगे, पर तालविशकारे शेते इत्यस्य वर्णस्य आद्य वर्णभूत शकारस्य परवर्णस्य योगे यथासंख्यम समान इत्यनेन सूत्रेण स्थान्य आदेशोरेव यथासंख्यम न तो निमित्त कारण नियमात्
प्रथम से सकार से स्थाने प्रथम से शकार से आदेश कृत रामश दंशेत्यवस्थायाम अज्जन व्यंजनम परिण संयोज्यम इत्यनेन न्यायेन वर्ण सम्मेलन कृते रामश्येति रूपम सिद्धम एवमेव रामश्चिनोति इत्यत्र वाक्यम भवति हे शार्गिंज इत्यत्र वाक्यम भवति सच्चित् इत्यत्र समासो कर्तुं शक्यते सच्च चिच्च आनन्दश्चेति सच्चिदानन्द इति रूपं भवति समासं कृत्वा सच्च चिच्च इति सच्चित् सत् चित् सत् धन चित् दोनों प्रथमांत हलंत सत और चित दोनों प्रथमांत समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञाम परस्पर कर संहिता अन्य सूत्र निकृते सति संधि कार्य कर्तव्य तत्र स्तोषणाश्चु इत्यनेन सूत्रेण सत् इति शब्दस्य अन्त्यवर्णस्य तकारस्य स्थाने किच्छब्दाद्यवर्णस्य चकारस्य परयोगे सति स्थान्यादेव शिरेवता संज्ञम न तो निमित्त कारण इति नियमात् स्थानीभूत तवर्गस्य तकारस्य स्थाने चकारस्यैव आदेशे कृते सच दंचित इत्यवस्थायां पुनः अजन्मजन्म प्रेण संयोज्यम इत्यनेन न्यायेन वर्ण से मेलन कृते सच्चित इति रूपम सिद्धम। इस तरह से बोल शात पंचमी के एक वचन का यह सूत्र है, एक ही पद है। शात परस्य तवर्ग शिष्टुत्व न स्यात्। अभी आपने देखा तो तवर्ग को पूर्व में शकार का योग हो या चवर्ग का योग हो अथवा पर में शकार का योग हो या चवर्ग का योग हो तो क्रमशः यथासंख्य करता हुआ तवर्ग को चवर्ग आदेश होता है। ये पूर्व सूत्र का विषय था। अब उस सूत्र में बात करके कहता है इस शकार से पर में तवर्ग का है तवर्ग, अर्थात तवर्ग को पूर्व योग हो शकार का, तवर्ग का पूर्व योग हो शकार का, तभी सूत्र क्या करता है पूर्व सूत्र से प्राप्त च्युत्व को निषेध कर देता है, चवर्ग आदेश नहीं होगा। कब? जब तवर्ग को पूर्व में शकार का योग अर्थात शकार से पर में तवर्ग, शात शकार से पर में तवर्ग का मतलब क्या, तवर्ग को शकार का पूर्व योग प्राप्त हो तब निषेध होगा। पर योग में तो करेंगे आप, पर में शकार हो तो चवर्ग आदेश हो जाएगा, पूर्व में चवर्ग हो तो चवर्ग आदेश होगा, पर में चवर्ग हो तो भी चवर्ग आदेश हो जाएगा। इन पूर्व में शकार हो तो केवल सूत्र निषेध करता है। पर में हो तो करना, हाँ पर में श हो तवर्ग को चवर्ग आदेश हो जाएगा। शात परस्य तवर्गस्य श्चुत्वं न स्यात्। शात परस्य तवर्गस्य श्चुत्वं न स्यात्। यह पूर्व दृष्टांत देखो, न्याच धातु है पर में ना प्रत्यय है, चवर्ग पूर्व में है ना, या नंग प्रत्यय होता है, स्त्रीत्व अक्षर में टाप हो गया, रूप बनता है याच्या, ना को या हो गया स्तोषणाष्ट से। पूर्व में चवर्ग का योग है, ना तवर्ग है ये, तवर्ग को पूर्व में चवर्ग का योग आ गया तो तवर्ग को यहाँ आदेश हो गया, चवर्ग आदेश हो गया। यहाँ च्या दृष्टांत मांगना, नहीं शात का विपरीत बता रहा हूं, शात का प्रत्युदाहरण हो गया। मैंने तवर्ग को शकार का पूर्व योग होने पर क्या था, निषेध था, लेकिन उसी तवर्ग को चवर्ग का पूर्व योग होने पर निषेध नहीं है, ये दिखाना चाह रहा प्रत्युदाहरण। तवर्ग को चवर्ग आदेश होता है, लेकिन पूर्व में श हो तो नहीं हो बोला सूत्र ने, लेकिन पूर्व में च हो तो होता है, ये दिखाने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये अच्छा, ऐसे भ्रांति ना हो कि चू पूर्व में होगा तो होगा ही नहीं, क्यों श नहीं, चू को भी निषेध कर दिया, ऐसे भ्रांति दूर करने के लिए बोल रहा हूं। चवर्ग योग में हो गया। और यहां क्या प्रथम च है वर्ण यहाँ है निमित्त, पंचम वर्ण न है, उसका पंचम वर्ण यहां आदेश हुआ, यथासंख्य नहीं है ना निमित्त में, यहाँ च है पहला है, चवर्ग का पहला है और यह तवर्ग का पांचवा है, यथासंख्य नहीं है, निमित्त और कार्य है। प्रत्युदाहरण करते हैं शात का।
अब सात के पर में तर्क दृष्टांत कौन है? विष्णु प्रश्न, यही नंग प्रत्यय है, जो नंग प्रत्यय हम कर रहे वही है। विष्णु प्रश्न, इन दोनों शब्द कहां से आया? छ था। छ को विच्छ धातु और प्रच्छ धातु है। विच्छ धातु प्रच्छ धातु, उन धातुओं को छ को शादेश हो गया। छो शूड अनुनासिक इच्छा, छ को शादेश होता है, व को ऊट होता है। छो शूड अनुनासिक इच्छा, सूत्र ऐसा है। छो शूड अनुनासिक इच्छा, अनुनासिक है ना, न क्या है? अनुनासिक वर्ण है। उस अनुनासिक के पर में रहते हुए इच्छा को शादेश कर देता है सूत्र। व को ऊठ, ठ को ड हो गया, ऊठ होता है। शूड अनुनासिक इच्छा, यहां दो है, श और ऊठ। यहां भी दो है, एक तो छ है, एक तो व है। छ को श आदेश, व को ऊट आदेश होता है। छ को दो छ होता है एक साथ, तभी केवल छ को नहीं करेगा, केवल एक छ को भी नहीं करेगा। छ उभय जहां मिलता हो धातु में वहीं करेगा श आदेश, और वह को ऊट धातु कहो। अनुनासिक प्रत्यय के परते हुए चाट झल, झलादि प्रत्यय के परते भी करता है। इसलिए छ को वो नंग करने वाला सूत्र भी नीचे दिया है। यजया छ यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग, कृदंत का है। यजया च यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग, एक सूत्र है, उससे नंग प्रत्यय न बचा है। सुआया विसर्ग हो गया, बात अलग है। तो यह क्या है? तवर्ग है, पर में न क्या है? तवर्ग है। और ये श है, पर पूर्व योग है। श का पूर्व योग मिल रहा है। अतएव प्राप्त चवर्ग आदेश क्या हुआ? सात सूत्र से निषेध हो गया। सात सूत्र से चवर्ग आदेश निषेध हो गया, आदेश नहीं हुआ। विष्णु प्रश्न, मिला दो वर्ण समय और कोई काम नहीं है यहां तो। विष्णु प्रश्न रूप हो गया। ष्टुनाष्टु, ये भी स्तोष्टुनाष्टु जैसा ये स्तो का अनुवृत्ति आएगा। सूत्र एक तरह से बन जाए, स्तोष्टुनाष्टु बन जाएगा सूत्र। स्तोहो ष्टुनाष्टु बन जाए, स्तो का अनुवृत्ति करेंगे स्थानीय को। ष्टुना तृतीया का एक वचन, ष्टु प्रथमा का एक वचन, तृतीया और प्रथमा का एक वचनांत पद है। स्तोष्टुना योगे ष्टु स्यात्, यहां भी पूर्वत है। सकार को मूर्धन्य शकार आदेश होता है। पूर्व में अथवा पर में योग किसका हो? मूर्धन्य शकार अथवा टवर्ग का योग हो। इसमें अपवाद सूत्र बाद में आएगा, उसका नियम बाद में देखेंगे। एवं तवर्ग को टवर्ग आदेश होता है कब? पूर्व या पर में मूर्धन्य शकार या टवर्ग का रूप निमित्त हो, मूर्धन्य शकार अथवा टवर्ग का निमित्त पर में हो अथवा पूर्व में, कहीं भी हो। यहां भी वही नियम है। स्थानीय और आदेश के बीच यथासंख्य लग रहा है और स्थानीय और निमित्त के बीच में यथासंख्य नहीं है। स्तः सकार और तवर्ग को, शकार टवर्ग योग है, पूर्व परोवा शकार टवर्ग आदेश हो स्तः। इसको अपवाद कहां करेंगे? किस हिस्से में? अगला सूत्र आएगा। न पदांता टोरणाम भी है, तोशी भी है ना? ये सब इसमें फर्क लाएंगे कब अपवाद होता है। ये सामान्य नियम हो गया इस सूत्र के अनुसार, सामान्य सूत्र के अनुसार। फिर कहेंगे तवर को मूर्धन्य शकार का पर में रहते हुए नहीं होगा। पहले क्या था? तवर को तालव्य शकार पूर्व में हो तो नहीं होगा, कहा था शास्त्र है। और यहां क्या कहेगा? तोशी तवर को पर में शकार होगा तो नहीं होगा बोलेगा। नियम बनाएंगे। दृष्टांत में देखिए अभी, रामस्दं षष्ठः, रामस्दं षष्ठः, रामस्दं टीकते, पेशता, पेशधंता, या पूर्व योग में मूर्धन्य शकार से दृष्टांत है। तवर से परमेशकार आएगा तो नहीं मिलेगा ना, पूर्व में क्यों निषेध रहा है? तोशी
पर में शकार आगे तो निषेध करेगा वो, इसलिए पूर्व शकार का दृष्टांत या देंगे। पेशदंता तत् घंटी का चक्रिन दंडौकस है, चक्रिन दंडौकस है। यह सकार को पर में मूर्धन शकार का योग है, इधर रामष्टि कहते हैं सकार को पर में टकार का योग है, पेशदंता में तवर्ग को पूर्व में मूर्धन शकार का योग है, तत्दंटिका में तवर्ग को पर में टकार का योग है, चक्रिन ढौकस में नकार को पर में ढकार का योग है। इन योगों से स्पष्ट है निमित्त और स्थानीय के बीच में तासिंग नहीं हो कहीं भी। यहां स को प्रथम श दिख रहा है, यानी स को चौथा वाला टकार आ गया, निमित्तों में चौथा है ये। नहीं, दूसरा टकार है ना, ट है, और श और ता में भी नहीं बन रहा है, टकार रूपी स्थानीय दूसरा है और श निमित्त प्रथम है, और तद्दंटिका में दोनों प्रथम आ रहा है, स्थानीय निमित्त प्रथम है। चक्र में पंचम स्थानीय है, नहीं छठा स्थानीय है पूरे स्थानियों के हिसाब से, और ढौकस है यह आपका पंचम है निमित्त, छठा स्थानीय को पंचम का निमित्त हो गया। इस प्रकार से स्पष्ट है स्थानीय और निमित्त के बीच में कहीं भी यथा संख्या नहीं लग रहा है। अब इन सभी जगहों में स्पष्टनाष्टु सूत्र के द्वारा सकार को मूर्धन्य शकार, तकार को टकार, नकार को णकार होकर के रूप बन जाएगा। रामष्ट रामष्टिकते पेष्टा तट्टीका तट्टीका चक्रणौकस, ये आदेश हो जाएंगे। सकारों को मूर्धन्य शकार, तकार को टकार और नकार को णकार मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। इन सभी में रामस्दंष्ट रामस्दंटिगत में वाक्य है, पेशदंटा में धातु और प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय का योग है। यहाँ एक पद अंतर्गत होने से संहितई का पदे नित्या, ये पद है एक। तत्दंटिका में समास है, तस्य टीका तट्टीका, चक्रिन ढौकस में वाक्य है। से तीन जगहों में संहिता संज्ञा अपेक्षा के अधीन हो गया। रामस्दंष्ट रामस्दंटिकते चक्रिन ढौकसे में, लेकिन पेशदंता तत्दंटिका में, एक पदत्वात् पेशदंता में, समासत्वात् तत्दंटिका में नित्य संहिता संज्ञा होगी। संहिता संज्ञा और संधि कार्य कर्तव्य में कोई प्राप्ति अप्ति का भी झगड़ा तो है नहीं, शुरू ही हो रखा है हर संधि, कहीं होने के बाद तो है नो प्राप्त हुआ ये काट रहा है, अब तो प्राप्ति का मामला ही नहीं है। साथ में कह सकते थे आप, सात सूत्र का दृष्टांत में विष्णा प्रश्न में कह सकते हैं स्तोष्टनाष्टु से प्राप्त था, उसको सात ने निषेध कर दिया। यहां किसका प्राप्ति नहीं, स्तोष्टनाष्टु के द्वारा ष्टुत्व हो गया, इसको कहेंगे ष्टुत्व हो गया। ष्टुत्व का रूप बना रामष्ट रामष्टिगते पेष्टा तट्टिका चक्रण ढौकसे, पीसने वाला या पीसेगा। यदि आप टा को लुट लकार कर लेंगे तो पीसेगा, और त्रिच लेंगे तो पीसने वाला, उसकी टीका हे चक्रिन ढौकसे ढौकरी गतौ, क्या तुम जाओगे? राम छठा है, राम षष्ठ, राम टिकते टिक्री गतौ ये भी है, राम जाता है। इन अर्थों में प्रयुक्त वाक्य अथवा पद अथवा समास है। अब इनके अपवाद सूत्र आ रहे हैं। न पदांता टोरणा, न अव्यय है, पदांतात पंचमी एक वचन, टोह पंचमी एक वचन, अनाम षष्ठी का एक वचन। पदांता टवर्गात परस्य अनाम स्तोष्टुर न स्यात्। देखिए स्तोष्टुर न स्यात्, सकार को और तवर्ग को प्राप्त सकार और टवर्ग नहीं होगा। कब?
पूर्व में पदांत टवर्ग का योग हो तो, पहले आपने देखा था ना, पूर्व में श हो या टवर्ग हो, कुछ भी योग हो तो आप कर रहे थे। और अब टवर्ग में नियमन कर दे, पूरे टवर्ग को निषेध नहीं कर रहा है पूर्व योग। अब पदांत टवर्ग है तो हो जाएगा, स्तुत हो जाएगा, लेकिन पदांत टवर्ग हो तो निषेध। केवल पदांत टवर्ग, टवर्ग कहने से पदांत और अपदांत दो प्रकार के टवर्ग मिलेगा पूर्व योग में, है ना। अपदांत टवर्ग से पर में सा और तू, स्तु को क्या हो जाएगा, स्तु हो जाएगा, हो जाएगा। अपदांत टवर्ग हो तो पूर्व में, इन पदांत टवर्ग मात्र में निषेध करता है पूर्व। पदांत टवर्गात परस्य, लेकिन उनमें भी टवर्गों में नियम कर दिया। स्थानीय में नियम क्या कर रहे हैं, अनाम, नाम, ये जो शब्द है इसको छोड़। फिर वार्तिकार कहेंगे केवल नाम नहीं लेना महाराज, नाम नवती नगरी नाम इति वाच्य, पर में नाम शब्द हो। नाम एक्चुअली षष्ठी के बहुवचन का रूप बनता है नाम, है ना। आम प्रत्यय नुट हो गया, नाम हो गया, वही नाम का अनुकरण है। और षष्ठी आया अनाम धन नस, गस लुक हो गया सूत्र में, षष्ठी का एक वचन है। इसी षष्ठी का एक वचन को वार्तिकार ने क्या कर दिया, षष्ठी बहुवचन बना दिया, नाम नवती नगरी नाम इति, नगरी नाम बोल रहे षष्ठी बहुवचन, स्थानीय को बोल रहा है ना, इसे षष्ठी होना ही चाहिए नाम। गज लुक हो गया, छांदस लो। सूत्र में एक वचन है षष्ठी का, वार्तिक में षष्ठी का बहुवचन। इस टवर्ग में भी नाम को छोड़ के बोल दिया, अर्थात नाम को टवर्ग आदेश हो जाएगा। नाम के नकार को न आदेश होगा, कब पदांत टवर्ग से पर में हो तो भी। विलक्षण नियम है ना, नियम का संकोच में सामान्य को बड़ा विचित्रता किया है इन्होंने। पदांत टवर्ग से परे टवर्ग को स्तुत नहीं होगा, लेकिन वैदिक पदांत टवर्ग में से नाम शब्द आ जाए, नवती शब्द आ जाए या नगरी शब्द आ जाए, इन तीन नकार आदि वाले शब्द के पर में रहते हुए तो स्तुत हो जाएगा। इनसे भिन्न टवर्गों को स्तुत नहीं होगा, ये विलक्षण नियम बना है। दृष्टांत मैंने पूर्व योग में बताया था पहले, पूर्व में शकार हो या पूर्व में टवर्ग हो तो भी दंत सकार और टवर्गों को मूर्धन शकार और टवर्ग आदेश होता है। या पूर्व योग में जो टवर्ग बताया गया था सारी चीज ले ली थी, पदांत और अपदांत सब, और अब इसने क्या कर दिया, पदांत टवर्ग से पर को ही निषेध कर दिया। अर्थात अपदांत टवर्ग से पर में स्तु हो तो स्तु हो जाएगा, एक बात। लेकिन पदांत टवर्ग से पर निषेध करते वक्त तू में एक और संकोच कर दिया, तू में क्या, नाम नवती नगरी को छोड़ के बाकी में निषेध होगा। ध्यान में मैंने पदांत टवर्ग से परे नाम नवती नगरी हो तो क्या होगा, नत्व हो जाएंगे। पदांत टवर्ग से परे नाम नवती नगरी हो तो टवर्ग ही है। यदि भी सामान्य नियम है पहले पदांत टवर्ग से पर टवर्ग हो तो नहीं होगा, लेकिन उसी सूत्र में अनाम जोड़ दिया। सूत्र में क्या है, न पदांत टोर अनाम। पाणी ने खुद क्या कर दिया, उसे फर्दा संकोच कर दिया। इन पदांत टवर्ग से पर में नाम यदि पर में आएगा तो स्तुत निषेध नहीं होगा, अर्थात स्तुत हो जाए। उनसे भिन्न, इन तीन शब्दों से भिन्न टवर्ग में ही निषेध कर रहा। अभी सूत्र में केवल नाम कहा था, वार्तिककार ने नवती और नगरी को भी ले रहे हैं। दृष्टांत देखिए, षट धन संत, ये प्रथमा का बहुवचन, संत भी प्रथमा का बहुवचन, दो पद पृथक एक वाक्य। सन संतौ संतहर बनता है, सत प्रातिपदिक है, सत धन जस, क्षत्रिय प्रत्यांत धातु का, हस धातु के क्षत्रिय प्रत्यय करो, फिर जस लाओगे
तो संत बनता। एक वचन में क्या बनेगा? सन संतौ संत, संतम संतौ सतः, सता सद्भ्याम सद्भी, सते सद्भ्याम सद्भ्या, सदा सद्भ्याम सद्भ्या, सदा सतो सताम सती सतो सत्सु, ये रूप बन। तो इसलिए दोनों प्रतिमा का बहुवचन के दो पृथक पद है। उसमें जो षट के टकार है पदांत टवर्ग है, पदांत टू है, उससे पर में दंत सकार। अच्छा, दंत सकार को पूर्व में पदांत टवर्ग का योग मिला, कहने का मतलब पदांत वर्ग से पर में स्थानीभूत दंत सकार है। उस दंत सकार को ष्णाष्टु सूत्र के द्वारा प्राप्त हुआ था मूर्धन्य सकार। उसको इस सूत्र ने पदांता न पदांता टोरणाम ने निषेध कर दिया। तो रूप रहा इसलिए शट संता वैसे कोई का। इसी प्रकार से तवर के लिए दृष्टांत बना रहे हैं कि ये प्रतिमा के बहुवचन का तत्शब्द का रूप है सह तौ ते, सह तौ ते तम तौ तान, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मा तस्मा ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु। यहां भी क्या है? पदांत और से पर में तवर्ग आ गया। उस तवर्ग को क्या प्राप्त था? तवर्ग आदेश प्राप्त था। और उसको इस सूत्र में ये क्या है? ये तवर्ग है, उसको आदेश प्राप्त हुआ था तवर्ग। किस सूत्र से? ष्टुनाष्टु सूत्र से। उसको न पदांता टोरणाम ने निषेध कर दिया। अतएव षटते वैसे के वैसे रूप रह गया। अब प्रत्युदाहरण पदांतात किम दृष्टांत दे रहे। ईड़ स्तुतौ धातु है, ईड़ स्तुतौ धातु है, पर में प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। ईड़ स्तुतौ धातु है, ये धातु है, ये तिंग प्रत्यय है। आत्म ने पद का है तो आतान झा था सातान ध मीड वही मही। ईड धातु से प्रत्यय आता टिकातर से ते हो गया, शप लुक हो गया, आधे अधि प्रवृत्ति भी शपा। आधारिगण का होने से विकर्ण प्रत्यय लुक हो गया, ईड धनते स्थिति रह गया। इस स्थिति में यहां संहिता संज्ञा हुई। पद एकत्वाद एक पद है, नित्य संहिता संज्ञा होगा। सुप्तिगंतम पदम नित्य प्रसंग से नित्य संहिता होगी संज्ञा। संहिता संज्ञा होने के बाद संधि कार्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर तवर्ग से ये अपदांत तवर्ग है। ये कैसा है? ये अपदांत तवर्ग है। पद संज्ञा पूरे की है। पदांत में क्या है? यहाँ एकार है। पदांत में एकार है। अतएव जो टवर्ग है ईड़ में वो कैसा है? अपदांत टवर्ग है। उस अपदांत टवर्ग से पर में ते का तकार जो तवर्ग प्राप्त, उस तवर्ग के स्थान में तवर्ग आदेश हो जाएगा। इस सूत्र में अपदांत नहीं कहे होते, केवल नटोरणाम सूत्र बनाते, न टोरणा, पूरे टवर्गों को निषेध होता, टोर अनाम कर देते। तवर्ग से पर में तवर्ग हो तो, जैसे साथ में किया ना, शकार से पर में तवर्ग हो तो निषेध, जैसे टवर्ग से पर में तवर्ग हो तो निषेध। तो ये भी टवर्ग है, उससे पर में तवर्ग को निषेध हो जाता। इसलिए सूत्र विशेषण दिया पदांत टवर्ग से पर में निषेध करना, तो अपदांत टवर्ग से पर में निषेध नहीं हुआ। अतः अष्टुत्व होकर के रूप बना ईटे। तो को पहले ते कर दो, ईड टे, फिर द को बिट्टा हो जाएगा ईटे। ये तो खरी चलक तो सुना सुने लगाना सुना तो कोई चीज नहीं आएगा यहाँ। खरीद चल ईटे न पदांता धना। सूत्र बनाओ, सूत्र में से टोह शब्द को निकाल दो। क्या? टोह, इसको निकाल दीजिए तो क्या सूत्र बचेगा? न पदांता धनाम, न पदांता धनाम हो जाएगा सूत्र। तब क्या बिगड़ेगा?
कहते सर्पिश तमम में बिगड़ेगा। सर्पिश धन तमम, सर्पिश धन तमम, अतिशयेन सर्पि इति सर्पिष्टम, ये विग्रह वाक्य है। अतिशयेन सर्पि, ये दिखाने के लिए मैं पदांत बताना चाह रहा हूं, इसी वजह से दिल लिखा अतिशयेन सर्पि। सर्पि धनसु दंतम प्रत्यय तदित प्रकरण सुबंतों से होता, इसलिए जो सर्पिस दंतम है ये शब्द कैसा है? पदांत है, मूर्धन्य शकार, उससे पर में ता क्या है? तवर्ग, उसको क्या प्राप्त है? तवर्ग। स्टुनाष्टु के अनुसार मूर्धन्य शकार से पर में तवर्ग हो तो तवर्ग आदेश होता है। और यदि सूत्र में आपने टोह नहीं कहा, हम क्या कहेंगे? पदांत, पदांत से परे, पदांत से पर में सकार और तवर्ग को स्तुत नहीं होगा, चाहे पदांत श हो चाहे पदांत तवर्ग हो, सभी से परे हम निषेध कर देते। तो क्या होगा? यहां पर विष्णुत्व नहीं हो पाता, इसलिए सूत्र में क्या कहा? तो हो पदांत तवर्ग से पर में निषेध करना, पदांत मूर्धन्य शकार से पर में तवर्ग को स्तुत्व निषेध नहीं होगा। ऐसा जब उन्होंने कह दिया तब यहां पर क्या है? इसे टोह कहने की वजह से यहां स्तुत्व हो जाएगा, तकार पर टकार आदेश हो गया, सर्पिष्टमम बना, तकार को टकार आदेश हो गया, सर्पिष्टम। ये सूत्र टोना कहे होते तो यहां पर भी पदांत से पर में होने के नाते यहां भी निषेध हो जाता और सर्पिष्टमम नहीं बनता, आते हुए सूत्र टो कह दिया। पदे अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम, अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम। जो पाणिनि जी ने अधूरा बोला है, अनाम कह करके छोड़ दिया, पूरे नहीं बोले, संकेत कर दिया। नाम और नाम जैसे कुछ और भी होगा तो वहां कर लेना, उनका संकेत था, लेकिन उसको समझ करके कात्यायन ने उसको पूरा कर दिया। कौन से नाम जैसे? तो नाम, नवति और नगरी, इन तीन को ही लेना। इन तीन में पदांत से पर में टवर्ग है, पदांत टवर्ग से पर में तवर्ग है, पदांत तवर्ग से पर में तवर्ग है, फिर भी यहां क्या हो जाएगा? स्तुत हो जाएगा। सब जगह शश धन नाम, ये षष्ठी का बहुवचन का प्रत्यय है। धन नवति ही ह्रस्वी है ना, हाँ नवति, इसका अर्थ है 90, 90। नवति का मतलब 90, 96 हो जाएगा, 6 + 90 96, शश है ना। और शश धन नगर, ये प्रथमा के बहुवचन का रूप है, नगर। यहां पर यह प्रकृति है, यह प्रत्यय, पहला दृष्टांत। दूसरे में और तीसरे में ये पद है, ये भी पद, नवति ही प्रथमा के एक वचन का रूप है, उसका अर्थ है 90। इन दो जगहों में दो पदों के बीच में समास है, ये दोनों में क्या है? दो पदों के बीच में समास है। और पहला में प्रकृति और प्रत्यय के बीच में पदैक कार्य है, पद का कार्य हो रहा है। प्रकृति और प्रत्यय, प्रातिपदिक और सुप प्रत्यय है, इसमें पद संज्ञा होगा, सुप्तियां पदों से पूरी की पद संज्ञा होगी। तो एक पद यहां नित्य संहिता संज्ञा है, और ये दो पदों में समास हो रहा है, 6 और 90 वाचक शब्दों का, और 6 नगरियां बताने के लिए यहां भी समास हो रहा है प्रथमांतों की। या समासत्वात् इन दो स्थलों में नित्य ही संहिता संज्ञा रहेगा। अब इन सब जगहों में ये जितने भी शकार आपको दिख रहा है, इन दो जगहों में तो पदांत है, पदांत टवर्ग है,
यहां भी पद संज्ञा हो जाएगा किस सूत्र से? स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, स्वादिशु असर्वनाम स्थान, ये चिभम से संज्ञा होता है आजादी हो तो, और तदबिन में हलादी हो गया नहीं प्रत्यय भी, आम धन नुट हो गया, नाम हो गया है, षट चतुर्व्यश्च नहीं, तो इसलिए क्या हो गया? हलादी हो गया, तो इसकी पद संज्ञा हो जाती है। यदि भी पूरे की पद संज्ञा आ सकती है अंत पदम से, इसकी भी पद संज्ञा हो जाती है केवल इसकी हलादी प्रत्यय पर स्वादिशु असर्वनाम स्थान। इसलिए तीनों जगह में क्या है? शकार कैसा है? पदांत शकार, पदांत मूर्धन्य शकार। उससे पर में तीनों जगह पर तवर्ग मिला, उसको तवर्ग आदेश होना है तो निषेध होता है। तो कैसे निषेध करोगे? तो अब कहेंगे कि इसको पहले क्या करना? डकार कर लेना सबको, किस सूत्र से? जलाम जशोन्ते, तब दृष्टांत बनेगा आपको। यहां इन तीनों को क्या करेंगे? जलाम जशोन्ते से ड कर, षड षड षडदन्नाम षडदन्नवती षडदन्नगर्यः। अब ये हो गया पदांत टवर्ग से पर में तवर्ग, पदांत टवर्ग से पर में तवर्ग आ गया तो ष्टुत्व निषेध होना चाहिए। न पदांता टो, सूत्र इतना बनाते तो कितना सूत्र बनेंगे? न पदांता टो हो। यदि पाणिनि अनाम न कहे होते, ये भी पदांत टवर्ग से पर में तकार है, तवर्ग है, पदांत टवर्ग से पर में यहां भी तवर्ग मिल रहा है तो यहां भी निषेध हो जाता। इसलिए सूत्र में अनाम कहना जरूरी हो गया। तब यहां पदांत टवर्ग से पर में तवर्ग होने के बावजूद भी ष्टुत्व हो जाएगा। ष्टुत्व होकर क्या हुआ? तीनों जगहों में दंत्य नकारों को मूर्धन्य नकार आदेश हो जाएगा। तीनों जगह मूर्धन्य नकार हो गया। षडदंडाम षडदंडवती षडदंडनगर्य। पहले षडदंडाम में प्रत्यय है और प्रत्यय के नकार के प्रत्यय डकार के जो नकार होता है नित्य हुआ, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। इसके बाद क्या हो गया? इस ड को न हो जाएगा नित्य ही। प्रत्यय के प्रत्यय हुए येरो अनुनासिक अनुनासिक वास्तु जो नत्व होना है वो नित्य हो जाएगा। और इन जगहों में विकल्प से येरो अनुनासिके अनुनासिको वाह, यरो अनुनासिक आगे आ रहा है, अभी सूत्र इसको पढ़ेंगे आप। अनुनासिके यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह, दो सूत्र बाद पढ़ेंगे आप इसको। येरो अनुनासिक अनुनासिको वाह, इस सूत्र से इन दूसरे और तीसरे दृष्टांत में नत्व होगा और पहले में इसी सूत्र से हो रहा है, लेकिन वार्तिक से नित्य होगा। इतना ही फर्क है। सूत्र तो यही है, वार्तिक कहता है क्यों नित्य करो, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, तो वार्तिक से नित्य हो जाएगा। करेगा सूत्र यही। तो षण्णाम षण्णवती षण्णगर्यः, षण्णाम ने 6 का षष्ठी बहुवचन का अर्थ बोलोगे इतना है। और षण्णवती मैंने 96, षण्णगर्या मैंने 6 नगरियां।